एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए 17 दिसंबर का दिन चुना गया। परीक्षा की तैयारी हो चुकी है। पहली परीक्षा सुबह 10 बजे से सामान्य अध्ययन की होगी। दूसरी परीक्षा सामान्य अभिरुचि की दोपहर 2:15 से शुरू होगी। यह परीक्षा भोपाल समेत अन्य शहरों में आयोजित की जाएगी। 2023 की परीक्षा में 2,30,000 अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इस बात का अंदाजा क्या सरकार को है कि महज 2 वर्षों में आखिर पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पिछले सालों के हिसाब से 85,000 से ज्यादा घट गई है। साल 2021 में अभ्यर्थियों की कुल संख्या 3,15,000 से भी ज्यादा थी। आपको यह भी बता दें कि 2021 से पहले की ज्यादातर परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या 3 लाख के पार ही रही है। घटती संख्या का सबसे बड़ा कारण यह देखा जा रहा है कि राज्य सेवा परीक्षा में 2018 के बाद अब तक किसी भी परीक्षा में नियुक्ति नहीं दी गई है, जिससे प्रदेश में युवाओं का मनोबल राज्य सेवा परीक्षा से उठ गया है। पीएससी की परीक्षा 2023 में 229 और 2022 में 427 पद थे, जबकि 2021 में 283 पद हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आखिरी नियुक्तियां 2018 के 286 पदों पर की थी। यह जानकर हैरानी तो नहीं होगी कि 2019 से 2022 तक के सालों में 1541 पदों पर नियुक्तियां अधर में लटकी हुई हैं। हालांकि 2022 के 427 पदों के लिए मुख्य परीक्षा जनवरी माह की शुरुआत में होनी है। 2019 की प्रारंभिक परीक्षा 3 साल पहले 12 जनवरी को हुई थी। तब से अब तक अभ्यर्थी सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं और मामला अभी भी कोर्ट में है। हालांकि पात्र अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हुए और अब उन्हें मेरिट बेस पर नियुक्ति का इंतजार है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल किए जाने का मामला भी कोर्ट में लंबित है। आपको बता दें, पीएससी 2019 का फाइनल रिजल्ट आने में अभी और देरी होगी। ये पूरा मामला है कि एमपीपीएससी परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा भी 2 बार हुई और परिणाम 2 बार बदले जा चुके हैं। उलझनों की खिचड़ी बन चुकी इस चयन प्रक्रिया के बाद इंटरव्यू के भी 2 दौर होंगे। वहीं दूसरे बदले हुए परिणामों में ऐसे कई अभ्यर्थी बाहर हो गए थे जो पहले इंटरव्यू के दौर के लिए चयनित हुए थे। यह अभ्यर्थी कोर्ट में पहुंचे और पीएससी की नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पर सवाल उठाया। अभ्यर्थी कोर्ट से राहत लेकर आए तो पीएससी ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस पूरे मसले पर शुक्रवार यानी 15 दिसंबर 2023 को सुनवाई के दौरान पीएससी के वकील पहुंचे ही नहीं। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए तल्ख लहजे में तारीख सीधे 8 सप्ताह आगे बढ़ा दी। तो अब एक बार फिर परिणाम रुके रहेंगे और अगली सुनवाई फरवरी माह में होगी। छात्रों में परिणाम को लेकर जो उम्मीद थी वह अब कम हो चुकी है। नॉर्मलाइजेशन पर अभ्यर्थियों का कहना था कि 2 अलग-अलग परीक्षाओं का आकलन करने के लिए कोई भी फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है। कोर्ट ने ऐसे 389 अभ्यर्थियों को राहत दी और पीएससी द्वारा इन्हें इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश भी दिया। लेकिन पीएससी ने अपने नए परिणाम से चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू तो करवा लिया, लेकिन कोर्ट से राहत लेकर आए अभ्यर्थियों का दूसरे दौर का इंटरव्यू नहीं हुआ। यहां तक कि पीएससी ने अब कोर्ट के आदेश पर फिर से विचार करने के लिए अपील दायर कर दी। कोर्ट के आदेश के बाद पीएससी ने इन अभ्यर्थियों को इनएलिजिबल मान रखा है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में पीएससी ने न्यायालय से कहा कि पिटीशन पर बहस के लिए 1 सप्ताह बाद का समय निर्धारित किया जाए। पिटीशन पर पीएससी की ओर से पक्ष महाअधिवक्ता रखेंगे और शुक्रवार की इस सुनवाई में महाअधिवक्ता पहुंचे ही नहीं। वहीं पीएससी की ओर से मौजूद दूसरे वकील ने दलील देते हुए कहा कि 13,000 विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न है, इसलिए जल्द सुनवाई हो और अगले सप्ताह का समय दे दिया जाए। इसी पर कोर्ट ने तल्ख लहजे में पीएससी को फटकार लगाया और कहा, यदि पीएससी इतना ही महत्वपूर्ण मानता है तो उनके वकील उपस्थित क्यों नहीं हुए। इसी के साथ अगली सुनवाई 12 फरवरी को रख दी गई। इसी समय में अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रक्रिया को उलझा कर रखने का आरोप भी लगाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गलत नियमों के चलते 4 साल से प्रक्रिया अटकी हुई है। अब तक पीएससी कोर्ट से यह कहकर पीछे हटती रही कि प्री में फेल हुए अभ्यर्थियों को राहत मिली है, ऐसे में उनका साक्षात्कार नहीं लिया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि इस तरह की जानकारी यदि न्यायालय में पहले ही दे दी गई होती
तो यह मामला कब का सुलझ गया होता। नॉर्मलाइजेशन को लेकर उनका कहना है कि फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लगाया जाता है, लेकिन पीएससी ने सब्जेक्टिव एग्जाम में लगाकर एक नई परंपरा ही शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर एक पिटीशन दायर है और यह मामला किसी भी तरह से सुलझा हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो अनियमितताएं चाहे पीएससी द्वारा की जा रही हो या सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों पर असर पड़ा हो, इन सब में प्रदेश का युवा मसलों में घिरा हुआ है।